प्रश्नावली 3.1 की दूसरी सवाल अब देखने वाले हैं। पहली सवाल हम लोगों ने देख लिया है। दूसरी सवाल कह रही है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि एक पेंसिल तथा एक कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों में एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, और वो भी ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले हमने पहली सवाल में बताया है कि जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है उसी को हम लोग मान लेते हैं बच्चों। तो ये सवाल एक चर से भी लग सकती है, क्योंकि इसमें शुरू में ही कहा है दो चर रैखिक समीकरण, तो इसलिए हम लोग इसको दो चर से लगाने वाले हैं। तो हम मान लेंगे बच्चों कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपये है, और जो एक कलम का मूल्य है वो y रुपये है। तो मानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस सवाल को समझते हैं कायदे से। तो पहली की दूसरी सवाल है, पहली की दूसरी सवाल दूसरा भाग। तो माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का जो मूल्य है बच्चों वो x रुपये है, तथा एक कलम का जो मूल्य है बच्चों वो है हमारा y रुपये। तो प्रथम शर्त से हम लोग लगाएंगे इसको। प्रथम शर्त से तो प्रथम शर्त कह रही है बच्चों 7 कलम। एक बार चेक कर लेते हैं सवाल। कह रही है बच्चों की 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। तो बच्चों 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, 5 पेंसिल, तो बच्चों एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x। तो 5 पेंसिल का मूल्य बच्चों 5x हो जाएगा, और एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा बच्चों 7y। चूंकि इन दोनों का मूल्य यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम जब लिया जाता है तो टोटल 50 रुपये देने पड़ते हैं दुकानदार को। तो अर्थात इसका मतलब यह टोटल 50 रुपये देने का मतलब यह है बच्चों कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जोड़ करके दुकानदार को दिया जा रहा है। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 प्रथम शर्त से। ये हमारा एक समीकरण बन गया। और दूसरी शर्त से हम लोग देखने वाले हैं द्वितीय शर्त। दूसरी शर्त से हम लोग चेक करेंगे बच्चों। तो दूसरी शर्त हमारी कह रही है, सवाल में एक बार देख लेता हूँ दूसरी शर्त में क्या है बच्चों। तो दूसरी शर्त में है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। तो बच्चों एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x, और एक कलम का मूल्य 5 रुपये, तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा बच्चों 5y, और टोटल 46 रुपये दुकानदार को दिए जा रहे हैं। इसका मतलब 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जोड़ के दिया जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों इक्वेशन सेकंड, अर्थात दूसरा रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि हमने प्रश्नावली 3.1 के शुरू में ही बताया था कि हर एक सवाल में बच्चों दो रैखिक समीकरण आपको मिलेंगे। तो 2 रैखिक समीकरण बन गए हैं बच्चों। अब इसको हमें ग्राफ पे प्रदर्शित करना है, और साथ ही साथ ग्राफ पे प्रदर्शित करने के द्वारा हमें x y का मान निकालना है, और जो x y का मान होगा वही एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कहलाएगा। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और उसके बाद इसको हम ग्राफ पे प्रदर्शित कर पाएंगे। तो चलो ग्राफ पे प्रदर्शित कर लेते हैं। तो एक रास्ता तो हमारे पास है बच्चों कि इसको हम ग्राफ पे प्रदर्शित करें। चूंकि यहाँ हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा कम दूरियाँ हो जाती हैं, जिस वजह से एग्जैक्ट आंसर आने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बच्चों, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर ले रहा हूँ, और उनका कटान बिंदु निकाल लूंगा। उसके बाद एग्जैक्ट हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसका निकाल ले रहा हूँ बच्चों कटान बिंदु। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालने के लिए बच्चों इसमें हमें विलोपन या फिर प्रतिस्थापन विधियों को लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बच्चों कि समीकरण 1 का जो x का गुणांक है वो 5 है, और जो समीकरण 2 की x का गुणांक है वो 7 है। तो यदि मैं x को काटना चाहूँ तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में इसके गुणांक से 7 से गुणा कर दूंगा, और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x के गुणांक 5 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों प्रॉपर। तो कहूँगा समीकरण 1 के दोनों
पक्षों में 7 से तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर। तो बच्चों गुणा कर रहे हैं तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम 7 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 7 पचे 35 अर्थात 35x प्लस 7 सता 49 तो 49y बराबर 7 से इसमें भी गुणा करेंगे बच्चों तो 7 पचे 35 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 x प्लस 5 25 y बराबर 5 इसमें गुणा करेंगे तो 5 छंग 30 के जीरो हासिल आया 3 अब 5 चौक 20 3 23 बच्चों तो ये हमारा 230 आ जाएगा। अब घटाने पर तो इन दोनों को हम घटा दे रहे हैं बच्चों तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है तो यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस तो 35x में से 35x पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 49 में से माइनस का 25 जाएगा तो बच्चों हम लोग घटा के देख लेते हैं तो 9 में से 5 गया 4 और 4 में से बच्चों 2 गया तो 2 तो ये हमारा हो जाएगा 24। चूंकि प्लस की बड़ी थी इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा बराबर तो 350 में से 230 घटाएंगे बच्चों तो 0 में से 0 गया 0 और 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं और प्लस होगा तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों y बराबर और थोड़ा सा हमने गड़बड़ घटा दिया 3 में से बच्चों 2 जाएगा तो 1 आएगा। हाँ ठीक है तो 24 गुणे में है उस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 120 बटा 24। तो अब इसको हम बच्चों कैंसिल आउट कर लेते हैं तो हम लोग देख रहे हैं 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20 अर्थात कट जाएगा 5 आएगा तो ये हमारा हो जाएगा y का मान आएगा बच्चों 5। अब हम y का मान उठा के समीकरण चाहे 1 में चाहे 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ निकाल दे रहा हूँ तो कहूँगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर और चाहे आप 1 में रखें बच्चों चाहे 2 में रखें मान सेम आने वाला है तो ये हमारा हो जाएगा 5x और प्लस में 7 है तो 7 लिखेंगे 7 और y के बीच में बच्चों गुणा छिपा है तो गुणा बना लिया हमने। अब y की जगह लिखेंगे 5 तो y बराबर 5 क्योंकि जो काम y करेगा वही काम 5 करेगा क्योंकि y के बराबर है 5 तो 5 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा बच्चों 50 तो हमारा हो जाएगा 5x प्लस 7 पचे 35 और प्लस का हो जाएगा 50 तो ये हो जाएगा 5x बराबर 50 अब प्लस का 35 उस साइड जाएगा बच्चों तो माइनस का 35 हो जाएगा। जब कोई प्लस की संख्या उस तरफ जाती है तो माइनस हो जाती है माइनस की जाती है तो प्लस हो जाती है बच्चों गुणा की जाती है तो भाग हो जाती है भाग की जाती है तो गुणा हो जाती है सब याद रखना है आपको। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 50 में से 35 घटाएंगे तो बच्चों 15 आएगा। अब चूंकि 5 गुणे में है तो इस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा अर्थात 15 बटे 5 तो इसको काट देंगे 5 एकन्नम 5 5 3 15 तो जो x का मान आएगा बच्चों वो 3 आएगा। तो हमसे कहा था कि एक पेंसिल का दाम बताइए और एक कलम का मूल्य बताइए तो बच्चों एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य निकल चुका है तो मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ। तो अब मैं यहाँ से कहूँगा यहाँ से बच्चों सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा पेंसिल का मूल्य हमने x माना था बच्चों और x का मान 3 मिला है इसका मतलब ये है कि एक पेंसिल 3 रुपए की है और कलम का मूल्य हमने y माना था y बराबर 5 मिला है इसका मतलब ये है बच्चों की एक कलम 5 रुपए की है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कहूँगा अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए है तथा एक कलम का मूल्य बच्चों 5 रुपए है। तो ये हमारा एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हो जाएगा यही हमारा बच्चों आंसर हो गया। अब चूंकि हमें इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पे भी प्रदर्शित करना है तो ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि पहली सवाल में आपने देखा कि ग्राफ पे प्रदर्शित करने से पहले बच्चों हमें इनके निर्देशांक की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं समीकरण 1 का निर्देशांक निकालूंगा फिर 2 का निकालूंगा और जब मेरे पास समीकरण 1 व 2 के निर्देशांक हो जाएंगे तब मैं उन्हें ग्राफ पे प्रदर्शित कर दूंगा। तो समीकरण 1 के निर्देशांक निकालने चल रहे हैं बच्चों तो लिखेंगे कहेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से बच्चों तो समीकरण 1 हमारा है 5x और प्लस का 7y बराबर 50। तो जैसा कि हमने पहले सवाल में बताया है बच्चों कि डिब्बा बना लेना है हमें
तो ये हमारा डिब्बा हो जाएगा और यक्स वाई के हमें दो दो मान निकाल लेने हैं। तो ये यक्स है बच्चों और ये वाई है। तो अब हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यक्स का हम मान ऐसा रखें बच्चों कि वाई का मान हमें बढ़िया सा मिल जाए, यानी कि चाहे जो रखो सब सही होता है बच्चों, क्योंकि हमें एक ऐसा मान रखना होता है जिससे कि बटा में कोई मान हमें ना प्राप्त हो। तो यदि मैं यक्स का मान 0 मान लेता हूँ तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा और 7 गुणे में उस तरफ जाएगा तो 50/7 अर्थात हमारा पॉइंट में आ सकता है, जो कि बच्चों ग्राफ पे प्रदर्शित करने में दिक्कत बनेगी। तो हम लोग इसको 0 नहीं मानने वाले। तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कितना मान लूँ बच्चों, हाँ ठीक है। तो यदि मैं यक्स का मान 3 मान लेता हूँ, यदि मैं यक्स का मान 3 मान लेता हूँ बच्चों, तो यहाँ लिखूंगा 5 गुणे 3, 3 5 15 प्लस 15 उस तरफ जाएगा -15 अर्थात 50 -15, 50 में से 15 जाएगा बच्चों तो 35 बनेगा और 35 यानी कि 7y बराबर 35, 7 गुणे उस तरफ जाएगा बटे में तो 7 5 35, तो अच्छा सा मान मिल जाएगा। तो यदि मैं यक्स का मान 3 मान रहा हूँ तो वाई का मान बच्चों हमें मिल जाएगा 5। यहाँ हमने 3 रखा, 3 5 15 हुआ, उस तरफ गया 50 में से 15 गया बच्चों 35, 35 को हमने 7 से भाग लगा दिया क्योंकि 7y बराबर 35, तो 7 बटे में जाएगा तो 7 5 35 तो 5 मिल जाएगा, एक अच्छा सा मान मिल गया। अब हमें सोचना है बच्चों y का मान हम क्या रखें कि x का मान हमें बढ़िया सा प्राप्त हो जाए। तो क्या रखा जाए भाई, तो यदि मैं x का मान 0 मानता हूँ तो अगर मैं x का मान 0 मानूंगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब 5 गुणे में तो 5x बराबर 50 होगा और x बराबर 50/5 यानी कि बच्चों 5 दाम 50 10 आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो आई थिंक ठीक है फिलहाल, तो हम दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं। तो यदि मैं यक्स का मान मानता हूँ बच्चों, क्या मान लूँ, वाई का मान अगर 0 माना, चलो ठीक है 0 मान लेता हूँ। तो 0 मान ले रहा हूँ या फिर मैं मान ले रहा हूँ बच्चों 5। अगर मैं 5 मानता हूँ, 5 तो नहीं मान सकता क्योंकि एक बार मान लिया है, तो क्या मान लो इसको, तो 7 त्रिक 7 चौक 28, 7 5 35 7 6 42, तो 5 के पहाड़े में नहीं जाएगा बच्चों, तो हम कुछ नहीं मान सकते 5 के अलावा। तो इस बार मैं अगर यक्स को मान लेता हूँ कुछ 7 मान लेता हूँ बच्चों, अगर मैं यक्स को 7 मान लेता हूँ तो 7 5 35, तो 35 50 15 बनेगा, नहीं होगा। तो यक्स को वाई को 0 मानना ज़्यादा ठीक है, तो वाई को यहाँ पे मैं बच्चों 0 मान ले रहा हूँ। तो ये पूरी टर्म्स हमारी 0 हो जाएगी अर्थात 5x बराबर हो जाएगा 50, तो यक्स बराबर 50/5 तो 15×50 यानी कि 10 आएगा हमारा यक्स का मान। तो इसको मैं a कह दे रहा हूँ बच्चों, इसको b कह दे रहा हूँ। तो a का निर्देशांक, a का निर्देशांक, a का निर्देशांक, तो बच्चों a का जो हमारा निर्देशांक होगा, अभी अभी हमने बताया था कि भुज कामा कोटि, तो भुज मतलब यक्स अक्ष और कोटि मतलब वाई अक्ष, तो हो जाएगा बच्चों 3,5। और b का निर्देशांक, तो b का जो हमारा निर्देशांक होगा वो हो जाएगा बच्चों 10,0। अब तो इस वाले समीकरण के तो निर्देशांक हमने निकाल लिए हैं बच्चों, अब दूसरे समीकरण के निर्देशांक निकालते हैं। तो दूसरे समीकरण का निर्देशांक मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ ताकि यहाँ मैं ग्राफ बना दूँ बच्चों। तो यहाँ लिखूंगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा दिया गया है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो बच्चों इसके लिए भी हम डिब्बा बनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा यक्स है और ये हमारा वाई है। तो बच्चों में यक्स का एक ऐसा मान रखना है यक्स वाई का, जिससे कि अगर यक्स का रखें तो वाई का बढ़िया सा मान प्राप्त हो, अगर वाई का रखें तो यक्स का ठीक ठाक मान प्राप्त हो। तो बच्चों क्या रख सकते हैं, 7×42। तो यदि मैं यक्स का मान 1 रखता हूँ बच्चों, तो 7 × 9 7 प्लस 7 उस तरफ जाएगा -7। तो अगर हम 46 में से 7 जाएगा बच्चों 39 होगा, और 5 के पहाड़े में 39 नहीं आता, तो हम 7 1 नहीं मान सकते, 2 मान के देख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 और 46 में से 14 जाएगा तो बच्चों बचेगा 32, और 32 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में 32 नहीं आता, तो ये भी गड़बड़ है। तो 3 मान ले रहे हैं, तो 7 त्रिक का 21, 7 त्रिक का 21। यदि मैं x का मान 3 मानता हूँ तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 प्लस 21, इस तरफ जाएगा बच्चों तो -21 यानी कि 46 -21, 46 में से 21 जाएगा तो 6 में से 5 गए 1, और ये हमारा बच्चों 4 में से 1 गया तो 3, तो बचेगा कितना बचेगा, तो 21 यानी कि 5 और 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा बच्चों, तो 25 बन जाएगा। 25 एक अच्छा मान आएगा। तो x का मान हम यहाँ से बच्चों 3 मान ले रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको रख के दिखा दे रहा हूँ बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना। तो 7 × 3 अब प्लस का हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 46।
तो हमारा हो जाएगा 7 त्रिक का 21 प्लस 5y बराबर में हो जाएगा बच्चों 46। तो प्लस का 21 उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 21, तो 5y अपनी जगह पे है, तो 46 माइनस 21 यानी 5y बराबर हो जाएगा बच्चों 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 यानी 25। तो y बराबर 5 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 25/5 यानी कि 25 और y का एक अच्छा सा मान प्राप्त हो जाएगा हमें। तो यही होगा बच्चों। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप अपने आप भी कर सकते हैं। अब x y का कौन सा मान रखा जाए बच्चों, अब y का कौन सा मान रखें कि x का एक बढ़िया सा मान प्राप्त हो जाए। तो x का मान यदि मैं 2 रखता हूँ बच्चों, y का मान यदि मैं 2 रखता हूँ तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 46 में से 10 जाएगा बच्चों तो 36 आएगा। अब 7 के बाड़े में 36 नहीं आता तो गड़बड़ है। तो क्या रखें इसमें, तो यदि मैं ठीक है, तो यदि क्या रखूं बच्चों, यदि मैं 5 रख देता हूं तो 25, ये हमारा हो जाएगा 25, तो 46 में से 25 जाएगा तो 46 में से बच्चों 25 जाएगा तो 1 आएगा और 1 46 में से 25 2 यानी कि 21 आएगा। 7 त्रिक 21, हाँ ठीक रहेगा, तो वही हो जाएगा बच्चों, कि इसको नहीं रख सकते। तो क्या रखा जाए यहाँ से, यदि मैं इसमें रख देता हूँ, क्या रख दूँ बच्चों, क्या रख दूँ, तो 46 थोड़ा सा अटपटा है, तो यक्स की जगह मैं यदि रखता हूँ 2 तो 7 दूनी 14, तो 14 2 और गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ मैं रख देता हूँ क्या रख दूँ, यदि मैं यहाँ -1 रखता हूँ या फिर -1 नहीं रखूँगा बच्चों, यदि मैं यहाँ अब की बार माइनस का रख देता हूँ, माइनस का बच्चों 2 रख देता हूँ। यदि मैं एक्स की जगह इस बार माइनस का 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा -14, 7 दूनी -14 और इस तरफ -14 जाएगा तो +14 यानी कि 46 और 14 हमारा हो जाएगा बच्चों 46 14, 46 और 14, तो 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 4 1 5 1 6 60 होगा और ये हमारा हो जाएगा बच्चों 5 ब्रह्म में 60, तो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इससे काम हमारा नहीं होगा। तो यदि मैं यहाँ से मान लेता हूँ बच्चों 7 7 49, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यानी हमें इसे -2 ही मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो यक्स का मान मैं -2 मान ले रहा हूँ, तो यहाँ रख के दिखाता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा 7 गुणे -2 और प्लस का हो जाएगा 5 बराबर 46, तो 7 दूनी 14 माइनस और प्लस का बच्चों 5y बराबर 46, तो -14 उस तरफ जाएगा तो +14 यानी कि 5y बराबर 46 प्लस 14, तो हो जाएगा 5y बराबर 6 4 10 के 0 हासिल 1 4 1 5 1 6, तो बच्चों 5 इस तरफ गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, तो ये हमारा हो जाएगा 60/5, तो काटेंगे 5 1 9 5 5 दूनी 10 12 आएगा, जो कि थोड़ी सी बड़ी आ रही है संख्या, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और तो सब बन नहीं रहा है बच्चों, तो 12 ही होगा। चलो ठीक है, तो इसका भी हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, और चाहे जो एक्स वाई का मान रखो बच्चों सब सही होता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो कुछ बच्चे कुछ मानते हैं, कुछ बच्चे कुछ मानते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप कुछ भी मान सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि दशमलव बनाए, दशमलव वाला भी सही होता है, किंतु थोड़ा सा ग्राफ में प्रदर्शित करने में दिक्कत होती है, इसलिए बच्चों बाकी वो भी सही है। तो सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक यहाँ से हम लोग निकले होने वाले हैं, तो सी का निर्देशांक हमारा हो जाएगा बच्चों भुज कामा कोटि, तो भुज 3 है और कोटि हमारा 5 है, तो हो जाएगा 3, 5 अर्थात डी का निर्देशांक, तो डी का निर्देशांक हो जाएगा -2, 12 भुज कामा कोटि। अब हम बच्चों फाइनली ग्राफ पे प्रदर्शित करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास दोनों समीकरणों का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो यहाँ ग्राफ में बना रहा हूँ, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो रही है बच्चों, तो आपको पटरी की मदद से लाइन बनानी है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये हमारा बच्चों ये एक्स डैश है और ये हमारा वाई डैश है, और मैं और थोड़ा सा पीछे चला जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई पड़े। अब हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा बच्चों मूल बिंदु है, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0, मूल बिंदु के दाएं साइड प्लस की होती है संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13। ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप चाहे जितना बड़ा बना सकते हैं। तो 12 तक है सबसे बड़ी संख्या। तो इस साइड हो जाएगा बच्चों -1 -2 -1 -2 -3 और माइनस का 4 -5 -6 -7 और -1 -2 -3 -4 -5 फाइनली। तो अब हम लोग बच्चों प्रदर्शित करते हैं। तो इस वाले समीकरण का जो कोऑर्डिनेट है वो 3,5 है। तो यानी कि 3,5 का मतलब होता है बच्चों x अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 चलेंगे और y अक्ष की धनात्मक दिशा में 5 चलेंगे और दोनों का जो सीध बिंदु होगा वही होगा 3.5। तो 3 हमारा x अक्ष पर ये रहा बच्चों और 5 y अक्ष पर हमारा ये रहा। तो दोनों का सीध का जो बिंदु है वो होगा बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि हमारे पास पटरी नहीं है यहाँ। तो ये पॉइंट होगा मुझे लगता है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों बिंदु ए और इसका निर्देशांक होगा 3,5। अब हम लोग देख रहे हैं 10,0 यानी कि 10,0 का मतलब बच्चों y अक्ष पर 10 और x अक्ष पर 0। तो y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है। तो ये हमारा जो पॉइंट है, सॉरी 10,0 है, x अक्ष पे 10, तो ये हमारा 10 है बच्चों। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा B। तो इसका कोऑर्डिनेट है 10.0। तो इतना हो जाएगा बच्चों। अब इन दोनों बिंदुओं से होती हुई पटरी की मदद से एक सीधी लाइन खींच देंगे और वही लाइन होगी बच्चों, यही लाइन होगी आपकी, इस लाइन का नाम होगा बच्चों 5x + 7y = 50। तो एक लाइन को हमने प्रदर्शित कर लिया है, ग्राफ पे प्लॉट कर लिया है। दूसरी वाली लाइन को हम ग्राफ पे प्लॉट करने चल रहे हैं। तो बच्चों C का कोऑर्डिनेट है 3,5 यानी कि x अक्ष पर हमें 3 चलना है और y अक्ष पर 5 चलना है। तो 3,5 बच्चों सेम 3,5। तो दिस पॉइंट इज 3,5। तो यही हमारा C भी है। तो यहाँ लिख सकते हैं A और C 3,5। तो यही पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है हमारा -2, 12 यानी कि x अक्ष पर -2 चलना है और y अक्ष की धनात्मक दिशा में 12 चलना है। तो बच्चों यहाँ तो आई थिंक ये होगा हमारा पॉइंट बच्चों, ये दिस पॉइंट इज -2, 12 और दिस पॉइंट इज नेम्ड है बच्चों D। तो अब इन दोनों बिंदुओं को हम इन दोनों बिंदुओं से होते हुए एक रेखा खींचेंगे इससे और इससे। तो पटरी रख के बच्चों एकदम सीधे में रेखा बनाएंगे। तो ये होगा हमारा ये। तो आपको पटरी की मदद से बनानी है बच्चों। मेरी रेखा टेढ़ी हो सकती है। तो ये, और इस रेखा का नाम हमने दिया था बच्चों AB। तो AB हमने लिख दिया और इस रेखा का नाम दिया था हमने CD। तो ये हमारी CD रेखा हो गई और इस तरह से बच्चों ग्राफ पर प्रदर्शन इसका हो गया और 3,5 हमारा आंसर आ गया, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं। ग्राफ से भी हम देख सकते हैं, हमने वहाँ से कर लिया था बच्चों। अगर वहाँ से ना करते तो ग्राफ से भी हम लोग इसका हल निकाल सकते थे। 3,5 देख सकते हैं आप, x का मान 3 और y का मान 5 आया, जो कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये। तो आप चाहे उस तरह से हल करो या फिर ग्राफ से ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका ग्राफ पर प्रदर्शन हो गया। तो ये रेखा ये हो गई बच्चों और ये रेखा ये हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आई होगी। आई है तो उतार सकते हैं आप।